नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बागरे ने मंगलवार को रीट सभागार अजमेर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है। उन्होंने इस दौरान कई केंद्र और साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बागरे ने कहा कि आगामी मानसून के दौरान पौधारोपण के लिए बड़े पौधों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसकी तैयारी अग्रिम करनी ठीक रहेगी। लगाए गए पौधों के लिए पानी और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करें। इन पौधों के जीवितता प्रतिशत को भी बढ़ाने के लिए समस्त स्तरों से प्रयास होने चाहिए। सुरक्षा और पानी उपलब्ध करवाने वाले क्षेत्र को ही पौधारोपण के लिए चुनें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से प्रदेश के गांव मजबूत होंगे, जिससे विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आमजन अपने साधन और संकल्प के साथ इस अभियान से जुड़ रहे हैं और प्रदेश की धरा को जल स्रोतों से परिपूर्ण और हरी भरी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। साथ ही सीएम ने सोमवार को ब्यावर के जवाजा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने 5 जून को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की है। 20 जून तक संचालित होने वाले इस अभियान में जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं और तालाबों पर जल पूजन, कलश यात्रा, जन जागरूकता, स्वच्छता अभियान जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को जल और पर्यावरण संरक्षण की परंपराओं और संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जारी है। जल संरक्षण जन अभियान से गांव को सशक्त बनाने की बात कही जा रही है। लोगों के सहयोग से भी इस अभियान जो है ये आंदोलन बन रहा है, ऐसा सीएम का कहना है। और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने 5 जून को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की है। 20 जून तक संचालित होने वाले इस अभियान में जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं और तालाबों पर जल पूजन, कलश यात्रा, जन जागरूकता जैसे आयोजन किए जाएंगे। उद्योग एवं सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सर्किट हाउस में कई विभागों के अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक लेने के बाद में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि अब तक बीकानेर का विकास रुका हुआ था और उसको हमारी सरकार आने के बाद किया जाएगा। बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी आने से बीकानेर का डेवलपमेंट तेज गति से होगा। बीकानेर के पूर्व सैनिक और यहां के अधिकारियों से बातचीत की गई। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलने के लिए उद्योगपतियों से बात की गई। बीकानेर में सिरेमिक हब कैसे बने, इसके लिए गैस पाइपलाइन की आवश्यकता होगी, उस पर भी चर्चा हुई है। पर आने का मुझे अवसर मिला। मैं बीकानेर का ही रहने वाला हूं, तो एक अलग खुशी होती है बीकानेर आने में। अब बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ आने से मुझे उम्मीद है कि बीकानेर का डेवलपमेंट और तेज गति से होगा। आज तो लोगों आज लोगों को नहीं वर्ष जो प्रेस वार्ता है उस कारण में आज यहाँ आया हूँ। थोड़ी देर में प्रेस वार्ता शुरू करेंगे। एक एग्जीबिशन भी है 11 वर्ष में जो देश में काम हुआ है। उसके बाद बीकानेर जिले के जो पूर्व सैनिक हैं उनके साथ बातचीत करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल्स के साथ बात करने का मुझे अवसर मिलेगा। इसी दौरान मैंने ये सही समझा कि बीकानेर के कलेक्टर, यहाँ के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, सभी को बुलाकर बीकानेर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी चर्चा हो। आज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करी, कुछ सुझाव आए। उन सुझावों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के लिए मैंने आदेश दिए हैं कि यहाँ पर आए
उसके लिए मैंने आदेश दे दिए हैं कि प्राथमिकता से सिरेमिक जोन को तैयार कराया जाए। सिरेमिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिसकी जरूरत होती है वो है ऊर्जा, तो उसके लिए गैस का व्हील्स के ऊपर नहीं बल्कि पाइपलाइन से उपलब्ध हो थोड़ा ऊपर बदला बात करें। हमारा जो जिम्मेदारी है वो पूरे प्रदेश के अंदर जहां पर भी इस तरह के रॉ मटेरियल हैं जिससे प्रदेश को, उस जिले को, वहां के रिहायशी लोगों को फायदा हो सकता है, हमारे व्यापारियों को फायदा हो सकता है, हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और उसी के लिए मैंने आज तुरंत आदेश दिए। माना जाएगा हर चीज जिसकी जरूरत है। 11 साल बेमिसाल प्रदर्शनी का उद्घाटन उद्योग एवं सैनिक कल्याण मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने फीता काटकर किया है और इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों और कई योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। राठौर ने बताया कि 2014 में देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना, तब देश के हालात बहुत खराब थे। लोगों का सरकार से विश्वास खत्म हो चुका था और साथ ही विश्वास हुआ, विश्व में नाम भी हुआ है। – 2014 में जब देशवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को जिम्मेदारी दी, तब उस समय देश के हालात बहुत गंभीर थे, बड़े बड़े स्कैम होते थे, विश्वास खत्म हो चुका था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उनके काम से एक विश्वास उत्पन्न हुआ जनता के अंदर, विकास भी हुआ, विश्वास भी हुआ और विश्व के अंदर नाम भी हुआ। आज अगर हम चंद्रयान भेजते हैं तो उसके साथ साथ एक गरीब के घर में उजाला भी करते हैं। आज देश के अंदर कोई परिवार ऐसा नहीं है जो भूखा सोता है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के सर के ऊपर छत, ऐसे अनेकों काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने करे और मैं तो यही कह सकता हूं कि 11 साल हुए हैं और हमारी संस्कृति के अंदर कोई भी मंगलमय कार्य शुरू होता है तो 11 का नेक देते हैं। तो आज आप सबके माध्यम से मैं जनता को, प्रदेश की, बीकानेर की और पूरे राष्ट्र की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से नमन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये विश्वास जताया और उस विश्वास पे प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े उतरे, तभी जनता ने 11 साल लगातार आशीर्वाद दिया। अब ये मंगलमय कार्य है तो उसको 2047 तक हमें चलाना है और इसी तरह से भारत समृद्ध होता रहेगा, मजबूत होता रहेगा। किसान, गरीब, युवा, महिला, इन सबको हम सशक्त करते रहेंगे क्योंकि यही हमारी ताकत है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शिखर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोलते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुलेआम संविधान बदलने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि 400 पार के उनके नारे को जनता ने सबक सिखाया है, उनकी सरकार बैसाखियों पर आ गई है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में जनता संविधान विरोधी इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि एसआई भर्ती 2021 में व्यापक धांधली और आरपीएससी की विफल कार्यप्रणाली के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन का सरकार पर सीधा असर पड़ा है और साथ ही हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा, जिसमें 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात कर इस भर्ती घोटाले की गंभीरता से अवगत कराएगा और इसके साथ ही आरपीएससी पुनर्गठन सहित अन्य मांगों के बारे में बात रखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय जयपुर में खुसरो मियां दरगाह जयपुर के प्रमुख मौलाना जियाउद्दीन चार दरवाजा जयपुर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है
और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सदस्यता ग्रहण कराई और उनके साथ ही अहमद जमाल खान के प्रयासों से कई कार्यकर्ता भी पार्टी में शामिल हुए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में मंगलवार को जल ग्रहण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतों में आमजन के सहयोग से जल संग्रहण संरचनाओं पर श्रमदान और साफ सफाई कार्य किया गया। साथ ही अभियान के तहत आमजन एवं जनप्रतिनिधियों को MJSA योजना के तहत में जिले भर में जल संरक्षण के कार्यों का अवलोकन करवाया गया। इस दौरान धौलपुर ब्लॉक की भैसेना ग्राम पंचायत भैसेना का तालाब, बसेड़ी ब्लॉक की ताजपुर ग्राम पंचायत में पीटी नियर रास्ता कार्य और सर मथुरा ब्लॉक की अगाई ग्राम पंचायत में MPT नियर रोड 1 कार्य और राजाखेड़ा ब्लॉक का आपको बताते चले कि जनप्रतिनिधियों का अवलोकन कराया गया। उपस्थित जनसमूह को जल संकल्प की शपथ दिलाई गई। जल संरक्षण की शपथ लेकर जल संसाधनों के सतत उपयोग के लिए प्रेरित किया है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में अभियान जो है वो चलाया जा रहा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जारी है। जल संरक्षण की दिशा में जन आंदोलन होगा। आपको बताते चलें कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर के निर्देशन में जल संग्रहण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतों में आमजन के सहयोग से साफ सफाई कार्य किया गया है। जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ महाराज की 171वीं रथ यात्रा और मेला महोत्सव की तैयारियों को लेकर एसडीएम कार्यालय में उपखंड अधिकारी हरकेश मीना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई है। बैठक में मेला कमेटी अधिकारी मौजूद रहे और जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सफाई, रोशनी, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था, रथ यात्रा के मार्ग को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम मीणा ने रथ यात्रा और मेला महोत्सव में सभी को अपना योगदान देने की बात कही। मेले में आने वाले दुकानदारों और झूला वालों को भी किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर समय पर दुकानों का आवंटन और बिजली कनेक्शन दिए जाने की बात कही है। रथ यात्रा के मार्ग को ठीक करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, बिजली के तारों को ऊंचा करने के लिए विद्युत विभाग, मेला स्तर पर पानी की व्यवस्था के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेला स्थल पर रंग रोगन सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए नगरपालिका को निर्देश दिए हैं। राज्य के शिक्षा क्षेत्र में निवेश को मूर्त रूप देने के लिए राइजिंग राजस्थान अंतर्गत हुए MOU की प्रगति की समीक्षा बैठक सोमवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निवेश प्रस्तावों को शीघ्रता से धरातल पर उतारा जाए और प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने भूमि आवंटन और चिन्हीकरण से जुड़ी अड़चनों को त्वरित हल करने और लंबित MOU के निस्तारण के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने टोक और साथ ही कुंचामन आबू रोड में प्रस्तावित सैनिक स्कूलों के MOU की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली है। बैठक में उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं से अधिक परिणाम अर्जित करने वाले विद्यार्थियों और विभाग की अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियों के प्रचार प्रसार पर बल देने की बात भी कही है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से खुशालदास विश्वविद्यालय में पश्चिमी राजस्थान के पहले एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का शुभारंभ हुआ है। जिला कलेक्टर कानाराम ने 7 दिवसीय प्रशिक्षण एवं शहद प्रोसेसिंग केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया है। समारोह में उप निदेशक कृषि
सुभाष चंद्र डूडी, उप निर्देशक बागवानी डॉक्टर रमेश चंद्र बराला, पूर्व उप निर्देशक कृषि जयनारायण बेनीवाल और कृषि अनुसंधान अधिकारी राजेंद्र बेनीवाल मंचासीन रहे। इस मौके पर मधुमक्खी पालन से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि ये केंद्र हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के मधुमक्खी पालकों के लिए वरदान सिद्ध होगा, जिन्हें अभी तक शहद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। उन्हें बाजार तक सीधा पहुंचकर बेहतर दाम मिलेंगे। उन्होंने शिक्षित बेरोजगारों और छोटे किसानों से मुख्य धारा में आने वाले का आह्वान करते हुए कहा कि कृषि आय बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन सबसे व्यवहारिक वैकल्पिक व्यवसाय है। आपको बताते चलें कि पश्चिमी राजस्थान का पहला मधुमक्खी केंद्र बनाया गया, जहां पर एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र शुरू किया जाएगा और इसको लेकर किसानों की आय का एक और नया रास्ता निकाला गया है। आपको बताते चलें कि खबर ये हनुमानगढ़ से है, जहां पर मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से खुशहाल दास विश्वविद्यालय में पश्चिमी राजस्थान से के पहले एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का शुभारंभ हुआ और जिला कलेक्टर कानाराम ने 7 दिवसीय प्रशिक्षण शहद प्रोसेसिंग केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया है। राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के रहबारपुरा मोहल्ले में विगत कई दिनों से चल रही विद्युत समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीण सोमवार को देर रात विद्युत वितरण निगम कार्यालय के सहायक अभियंता के परिसर में स्थित कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां पर बियर और शराब पार्टी चल रही थी। ग्रामीणों ने मौजूद विद्युत विभाग के कर्मियों को विद्युत समस्या से अवगत करवाया, जिस पर कर्मियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शराब पार्टी सहित अन्य शिकायतों की सूचना तहसीलदार वीपी सिंह नरूका को दी गई। सूचना पर तहसीलदार नरूका विद्युत विभाग स्थित कंट्रोल रूम पर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने कंट्रोल रूम का मौके पर मुआयना किया है और साथ ही कंट्रोल रूम के बाहर की तरफ आधी से अधिक बियर की बोतल भी रखी मिली। इस पर तहसीलदार वीपी सिंह ने नरूका ने मौके पर अधिकारियों से दूरभाष कर वार्ता कर मामले को अवगत करवाया है। वार्ड नंबर 24 के पार्षद धर्मेंद्र रबारी ने बताया कि रहबारपुरा गांव के करीब 20 लोग विद्युत समस्या को लेकर विद्युत विभाग आए हुए थे। धर्मेंद्र सिंह रहबारी लाइट के लिए आए हैं। यहाँ पे 10-20 लोग आए थे, तो यहाँ पार्टी चल रही है, दारू की बियर की पार्टी चल रही है। बदतमीजी से बात करते हैं, इनसे लाइट की समस्या की बोलते हैं तो बदतमीजी से बात करते हैं, गाली गलौज देते हैं और जेएन साहब से बात करते हैं तो बोलते हैं कि रात की टाइम कोई समस्या का समाधान नहीं है, हम इनके भी घर परिवार है और रात को बताया करो, कुछ नहीं होगा, सुबह आओ, ऐसे ही बोलते रहते हैं। क्या आपने सुनी बात हुई? हाँ, जेएन साहब से अभी बात हुई है। जेएन साहब ने बोला है कि इस टाइम कोई कर्मचारी नहीं होता है। ग्रामीण जो है रहबारपुरा के, उन लोगों ने मुझे फोन पे सूचित किया था कि वो कोई शिकायत थी, लाइट कटौती से संबंधित शिकायत देने के लिए यहाँ पे आए थे। यहाँ आके उनके साथ से उन्होंने बताया कि कोई कर्मचारी थे, वो शराब पी रहे थे, वो चले गए यहाँ से। जब मैं पहुंचा यहाँ पे कोई भी आदमी मुझे मिला नहीं। एएन साहब से बात करिए, एएन साहब ने कहा कि वो मालूम कर रहे हैं कौन ड्यूटी पे है कौन नहीं। मौके पर शराब की बोतलें मिली है सर? हाँ, मौके पे आप लोग भी साथ में ही थे, आपने देखा होगा है। अब वो कौन व्यक्ति थे कौन नहीं थे वो तो एएन साहब या जांच करवाएं। सुबह मैं एसडीएम साहब को मामले से अवगत करा के और पत्र लिखते हैं, इनको कारण पूछें कि सरकारी कार्यालय में कौन क्या कर रहा था। अतिक्रमण हटाने गए पुलिस पर पथराव करने का मामला सामने आया है। शहर के निकट सोमवार सुबह उम्मेद सागर बांध के केशमेंट एरिया में किए गए अतिक्रमण को हटाने पहुंचे नगर निगम, पीएचईडी और पुलिस के जाब्ते का क्षेत्रवासियों ने भारी विरोध किया है। पुलिस को अपने बचाव के लिए हवाई फायर करने पड़े।
इस पथराव में पुलिस के जवान और निगम दस्ते के जेसीबी का चालक सहित कई लोग चोटिल हो गए। पत्थरबाजी से मीडियाकर्मी बच नहीं पाए। सूचना मिलने पर डीसीपी वेस्ट राजश्री राजवर्मा और नगर निगम दक्षिण की महापौर वनिता सेठ भी मौके पर पहुंचे। आज यहाँ पर उमेद सागर बांध में नगर निगम की टीम और पुलिस का जाब्ता अतिक्रमण हटाने आए थे। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की। पुलिस ने सख्ती से उनके साथ डील किया है। करीब 60-70 लोगों को अभी हम यहाँ से अरेस्ट कर चुके हैं, जो पत्थरबाजी में शामिल थे और जिन्होंने माहौल बिगाड़ने का काम किया है। फिलहाल मौके पर बिल्कुल शांति है, यहाँ पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता है और जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है इसको भी हम आज यहाँ पर पूर्ण करके ही जाएंगे। एसलू गैस नहीं छोड़े गए थे, पंप एक्शन गन से बस एक हवाई फायरिंग की थी। शहर के पाल रोड स्थित 9वीं-10वीं रोड क्षेत्र में सोमवार सुबह बिना नंबरी स्विफ्ट कार में सवार होकर आए 4-5 बदमाशों ने एक छात्र पर बेसबॉल के बैट से जानलेवा हमला करने के साथ हवाई फायरिंग की है। फायरिंग से क्षेत्र में एक बारगी दहशत देखने को मिली और हमले में घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। पुलिस ने हमलावरों की तलाश में टीमों को लगाया, जिनकी पहचान के साथ तलाश भी की जा रही है। सरदारपुरा थानाधिकारी शेषकरण बाराट ने बताया कि आज सुबह सरदारपुरा 10वीं रोड निवासी लोकेश पवार पुत्र गोरखबंद पवार पर आबकारी थाने के पास में बिना नंबरी सफेद स्विफ्ट कार में सवार होकर 4-5 बदमाशों ने हमला किया है, जिससे वह चोटिल भी हो गए हैं। बदमाशों ने भागते हुए बाद हवाई फायरिंग की थी। एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जोधपुर दौरे के दौरान कांग्रेस नेता करण सिंह उजियारड़ा की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वे उजियारड़ा के पैतृक निवास पहुंचे और जहां उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक संतप्त परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने परिवार के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति जाहिर की है। बीकानेर प्रवास पर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जिला कलेक्टर सभागार में दिशा समिति की बैठक में बीकानेर शहर और जिले में विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा और सुझाव और आपत्तियों पर बात हुई है। मेघवाल ने बताया कि दिशा समिति में हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा करते हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या तो नहीं आ रही। देश में कहीं भी दिशा समिति की मीटिंग होती है तो वहां संबंधित जिले का सांसद भाग लेता है। आज की मीटिंग में बीकानेर के विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई। कोल, लिग्नाइट और सिरेमिक हब बनने बीकानेर, उसके लिए भी चर्चा हुई है। आपको बताते चलें कि कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, विधायक विश्वनाथ मेघवाल, जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल भी बैठक में शामिल हुए। साथ ही जिला कलेक्टर नम्रता, एसपी कावेंद्र सिंह सागर और बीडी आयुक्त अपर्णा गुप्ता, निगम आयुक्त मनीष मैंग, जिला परिषद सीईओ सोहन लाल सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार। क्या